रामायण एपिसोड 12 शूरपणखा का आगमन। जब कामना अपमान में बदली और युद्ध का बीज पड़ा, यह वह क्षण था जब वन की शांति पहली बार वास्तविक संकट से टकराने वाली थी। अब तक दंडकारण्य संयम और साधना का स्थल था, पर आज यहीं से कामना, अपमान और प्रतिशोध की कथा आरंभ होने वाली थी। दंडकारण्य की अपराह्न शांति दोपहर का समय था। वन अपनी सामान्य लय में सांस ले रहा था। पक्षी छाया में विश्राम कर रहे थे, वायु पत्तों से बातें कर रही थीं। कुटिया के बाहर सीताफल चुन रही थीं। राम कुछ दूरी पर ऋषियों से संवाद कर रहे थे। लक्ष्मण चारों दिशाओं पर नजर रखे हुए थे। सब कुछ संतुलित था और तभी असंतुलन ने कदम रखा। एक अनजानी दृष्टि वन के भीतर किसी की दृष्टि राम पर टिक गई। वह दृष्टि साधारण नहीं थी, उसमें आकर्षण था, लालसा थी और असीम स्वार्थ। ये दृष्टि थी लंका के राजा रावण की बहन की। उसका नाम था शूरपणखा। शूरपणखा रूप और विकृति। शूरपणखा राक्षसी थी, पर वह केवल भयानक ही नहीं थी, वह रूप बदल सकती थी। जब वह राम के निकट आई तो उसने अपना भयानक रूप त्याग दिया। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। उसके नेत्रों में आकर्षण था, वाणी में लुभावन स्वर। पहला संवाद। कामना का स्वर शूरपणखा राम के सामने आई। हे वीर, उसने कहा, तुम कौन हो जो इस वन में इतनी शांति के साथ विचरते हो? राम शांत रहे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का वनवासी हूं, धर्म मेरा मार्ग है। ये उत्तर कामना को और भड़काने वाला था। प्रस्ताव। जब इच्छा मर्यादा भूल गई, शूरपणखा हंसी। तुम मेरे योग्य हो, उसने कहा, मुझसे विवाह करो, इस वन को हम साथ शासन करेंगे। उसकी दृष्टि में सीता भी थी, पर वह दृष्टि करुणा की नहीं, प्रतिस्पर्धा की थी। राम का संयम। राम ने कठोर उत्तर नहीं दिया। वे बोले, मैं विवाहित हूं और यह मेरी पत्नी सीता है। मेरे लिए मर्यादा सबसे ऊपर है। यह स्पष्ट अस्वीकार था, पर अहंकार स्पष्टता नहीं समझता। लक्ष्मण की ओर मुड़ती कामना शूरपणखा अब लक्ष्मण की ओर मुड़ी। तो तुम, उसने कहा, मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण मुस्कुराए, पर वह मुस्कान उपहास की नहीं, संकेत की थी। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं, तुम राम से ही अनुमति ले लो। यह उत्तर कामना को भ्रम में डाल गया। अपमान की आग शूरपणखा अब क्रोधित हो उठी। उसने अपना वास्तविक राक्षसी रूप धारण कर लिया और सीता की ओर झपटी। ये क्षण खेल का नहीं था, ये सीधे धर्म पर आक्रमण था। लक्ष्मण का हस्तक्षेप। लक्ष्मण क्षण भर में आगे आए। उन्होंने शूरपणखा को रोका और उसकी नाक और कान काट दिए। यह दंड क्रोध का नहीं था, संरक्षण का था। शूरपणखा चीखती हुई वन में भाग गई। अपमान से प्रतिशोध तक, रक्त रंजित, अपमानित और क्रोध से भरी, शूरपणखा सीधे अपने भाइयों के पास पहुंची। खर और दूषण, दंडकारण्य के राक्षसी सेनापति। उसने अपना अपमान उन्हें सुनाया और राम के सौंदर्य का वर्णन किया। अब केवल अपमान नहीं, ईर्ष्या भी जुड़ गई थी। राक्षसों का आक्रमण। खर और दूषण ने सेना भेजी। पहले कुछ राक्षस आए। राम ने उन्हें सावधान किया, पर जब वे न रुके तो धनुष उठा। यह युद्ध क्रोध का नहीं था, यह धर्म की रक्षा का था। 14,000 राक्षस कथा कहती है कि 14,000 राक्षस दंडकारण्य में उतरे। वन कांप उठा, पर राम स्थिर रहे। उन्होंने एक एक कर सबको परास्त किया। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह अधर्म की सीमा निर्धारित करना था। खर और दूषण का अंत। अंततः खर और दूषण स्वयं आए। उनका अहंकार असीम था, पर धर्म के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। राम के बाणों ने उनका अंत कर दिया। वन फिर शांत हो गया, पर यह अंत नहीं था। लंका तक पहुंची गूंज शूरपणखा अब लंका पहुंची। रावण के सामने खड़ी हुई, उसने अपना अपमान दिखाया और सीता का वर्णन किया। ऐसी स्त्री त्रैलोक्य में नहीं। रावण मौन हो गया, पर उस मौन में लोभ जन्म ले चुका था। कथा का निर्णायक मोड़। यह प्रसंग केवल शूरपणखा का नहीं था, यह पूरी राम कथा का निर्णायक मोड़ था। यहीं से लंका की कथा जुड़ती है, यहीं से हरण की छाया गहराने लगती है। समापन यह है रामायण, जहां एक छोटी सी कामना महायुद्ध का बीज बन जाती है। अगले एपिसोड में मरीच की चाल, स्वर्ण मृग और विश्वास की परीक्षा, जहां माया धर्म को भ्रमित करने का प्रयास करेगी।